वेलकम स्टूडेंट्स। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इकोनॉमिक्स के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं या फिर इकोनॉमिक्स को 2 टाइप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड हमारा क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो फर्स्ट आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल। तो इट मीन्स हम स्टडी कहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल लेवल पे करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक देखो नाम से क्लियर है, मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा। तो इसमें स्टडी को बड़े लेवल पे स्टडी किया जाता है एज ए होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी को एक मानकर किया जाता है। क्या माना जाता है कि जो भी डिसीजन होगा वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो वर्ड है, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने स्टडी किया, तो जो माइक्रो वर्ड है देखने में लग रहा है कि ये देखो माइक्रो नॉर्मली है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, बट ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब क्या था, स्मॉल। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक स्टडी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब एक पर्सन की, कोई एक पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई कंज्यूमर है, कोई एक फर्म है, या फिर कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं, मतलब सिर्फ यूनिट लेवल पे, स्मॉल लेवल पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हमने देखा कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल पेन है, कि पेन के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो मतलब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात लेंगे या फिर एक कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करेंगे, ठीक है, या फिर एक फर्म है, ठीक है, मान लो कोई भी एक्स लिमिटेड फर्म है, तो उसमें जो उसके ग्रोथ कितनी हो रही है, तो किसी एक फर्म के बारे में ही उसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसे अफेक्ट करते हैं, मतलब स्मॉल लेवल पे इसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो ये भी सेम ग्रीक लैंग्वेज से ही इसका ओरिजिन हुआ है, और ग्रीक लैंग्वेज में मैक्रो का मतलब क्या था, लार्ज, ठीक है। तो इसका मैक्रो का मतलब हम क्या मान सकते हैं, लार्ज है। तो इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बट ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे या फिर किसी एक फर्म लेवल पे या फिर एक कंज्यूमर लेवल पे स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि इसको एज ए मतलब होल इकोनॉमी लेवल पे, पूरी की पूरी इकोनॉमी लेवल पे स्टडी किया जाता है। कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हम मान सकते हैं कि हमारे देश में जो ब्याज दरें हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर कोई एक पॉलिसी बनाई जाती है, फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसका पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसको ये मान के ये देखा जाएगा कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, नेशनल इनकम के बारे में देख सकें कि पूरे देश की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम के बारे में देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में चेक कर सकते हैं, या फिर प्राइस लेवल के बारे में चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया में प्राइस लेवल कितना है, जीडीपी रेट कितना है, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।